पारा चनार एयरपोर्ट कई अरसे बाद दोबारा फाल कर दिया गया। एयरपोर्ट की बहाली में पाक फौज, FWO और PAA ने काम किया। पाक आर्मी एविएशन ने एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ किए। 26 अप्रैल को मजमूई तौर पर 6 कामयाब ट्रायल्स मुकम्मल किए गए। रनवे को महफूज और मयारी करार दिया गया। एयरपोर्ट की बहाली से मुस्तकबिल में फ्लाइट ऑपरेशन की उम्मीद पैदा हो गई। अंगूर अड्डा जलूल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, पोस्ट तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाइस फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितना अल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जलूल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुताबिक अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया गया। मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की भौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। तिजारती राहदारी में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान ईरान तक रसाई का मरकजी गेटवे बन गया। वजारत तिजारत के ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 के तहत इलाकाई तिजारत में नई पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के रास्ते से ईरान तक सामान की तरसील को आसान बनाया जा रहा है। गवादर, कराची और तफ्तान में कलीदी तिजारती रूट्स करार दिया गया। तकरीबन 3000 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स बंदरगाहों पर मुंतकिल किए गए। गब्त, रिमदान और तफ्तान मीरजादा बॉर्डर को आम रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अहम तिजारती मरकज बनने की जानिब गामजन है। पहलगाम वाक़े पर फॉल्स फ्लैग के इल्जामात और सवालात सामने आए। भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कारकर्दगी पर तनकीद की जा रही है। बाज़ हल्कों के मुताबिक वाक़े पर भारतीय हुकूमत का मौसर जवाब सामने नहीं आया। बीजेपी पर दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी और कश्मीरी हल्के वाक़े को मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। माहिरीन माजी के वाक़यात के तनाजुर में भी इस बहस को मुतनाज़ा करार देते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया पर जानिबदारी और प्रोपेगेंडे के इल्जामात, बाज़ चैनल्स पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां और गैर मुसद्दिका दावों को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम। भारतीय मीडिया पर सहाफ़ती उसूलों के बजाय जंगी बयानियां अपनाने की तरकीब, बाज़ टॉक शोज़ में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और सख्त ज़बान इस्तेमाल किए जाने के दावे, गैर तस्दीक शुदा मालूमात के जरिए खत्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। माहिरीन के मुताबिक मीडिया का गैर जिम्मेदाराना किरदार खत्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईरान ने जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती तात्तुल बरकरार, जौहरी मुज़ाकरात मौखर करने की तजवीज़ सामने आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अहम कौमी सलामती इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तानी साज़ों के जरिए तजवीज़ अमरीका तक पहुँचा दी गई। नाकाबंदी के खात्मे और जंग के इख्तिताम पर तवज्जो मरकूज़ है। व्हाइट हाउस ने तजवीज़ की वसूली की तस्दीक कर दी। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम को तमगा वसालत से नवाजा गया। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए। उन्होंने अगले मोर्चों से यूनिट की फायरिंग की मौसर निगरानी की। यूनिट की गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने कहा कि एक फौजी के लिए वतन की इज्जत सबसे मुकद्दम होती है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की गई है। बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत तकरीबन 160 अरब रुपये मालियत की ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी, जिससे 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे।